श्री हरिवंश दोस्तों, पिछला मैंने वीडियो बनाया था कि गुरुदेव भगवान से गुरु दीक्षा कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं और गुरु दीक्षा जब हम प्राप्त करने आश्रम पहुंचेंगे तो हमें किन नियमों का पालन करना पड़ेगा। उस पर कुछ भाई लोगों के कमेंट आए थे। एक भाई है जिन्होंने मुझसे ये पूछा था कि हम साल में केवल एक बार ही वहाँ पर वृंदावन धाम जा सकते हैं, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने वहाँ पर मौजूद संत महाराज को भी अपनी समस्या बताई थी कि मैं साल में केवल एक बार ही आ सकता हूँ, हर 2 महीने या 3 महीने में आकर के हाजिरी नहीं दे सकता हूँ, तो क्या मुझे गुरु दीक्षा नहीं मिलेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, गुरु दीक्षा आपको जरूर मिलेगी। निर्भर करता है हमारे नाम जप पर, निर्भर करता है कि गुरुवाणी के द्वारा हमें जो नियम बताए गए हैं उन नियमों को हम अपने जीवन में कितने अच्छी तरह से पूरा कर रहे हैं। अगर हम गुरुदेव के द्वारा बताए गए नियमों का अच्छी तरह से पालन करेंगे तो हम गुरु की नज़र में स्वतः ही आ जाएंगे। और गुरु दीक्षा अगर हम साल में एक बार भी पहुंचते हैं तो भी हमें गुरु दीक्षा मिल ही जाएगी। ठीक है, अब इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ आप एक और चीज़ मैं आपके लिए लाया हूँ। जैसे मान लीजिए आप हर 2 महीने या 3 महीने में हाजिरी नहीं दे पाते हैं तो आप ऑनलाइन जो है गुरुदेव से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उन्हें हर 2 महीने 2.5 महीने में कांटेक्ट करके उनसे बातचीत करके ये बता सकते हैं कि मैं इस तारीख को आया था आज से 2 महीने 2.5 महीने पहले और मैंने गुरु दीक्षा के लिए अप्लाई किया था, तो मुझे ये नियम बताए गए हैं आपके शिष्यों के द्वारा और ये वाणी जी का पाठ करने को बताया गया, इस तरीके से हमें इतनी माला करने को बताया गया। ये सारी डिटेल आपको आप ऑनलाइन भी गुरुदेव तक पहुंचा सकते हैं। तो जब आप ऑनलाइन गुरुदेव तक पहुंचाएंगे इस बात को, तो ये बात आपकी गुरुदेव तक जब पहुंचेगी तो उस पर भी प्रोसेस वही हो जाएगा जो आप आश्रम जा करके 2-2.5 महीने में बताएंगे, वो आप ऑनलाइन भी उन्हें अवगत, कुल मिला के हमें गुरुदेव को अवगत कराना है, गुरुदेव तक हमारी ये बात पहुंचे कि हर 2 महीने में हम आ रहे हैं आपके पास और आपके द्वारा दिए गए नियमों का हम पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं बिना किसी त्रुटि के साथ। अब सबसे बड़ी बात कि आप ऑनलाइन कॉन्टेक्ट करेंगे कैसे, उसके लिए वेबसाइट है www.vrindavanrasmahima.com। ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अबाउट सेक्शन में आप जा करके कॉन्टैक्ट का सेक्शन आता है। कॉन्टैक्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपसे नाम पूछा जाएगा, आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, व्हाट्सएप हो आप व्हाट्सएप भी डाल सकते हैं, कॉलिंग नंबर हो कॉलिंग भी डाल सकते हैं। साथ में आपको अपनी ईमेल आईडी वहाँ पर फिल करनी होगी। इसके साथ में आपको अपना शहर बताना होगा और फिर उसके बाद आपका जो सवाल हो, आपकी जो समस्या हो, वो भी आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मेंशन करके आप सेंड कर देंगे। जैसे ही आप सेंड करेंगे हफ्ते भर के अंदर आपकी बातों का जवाब आप तक पहुँच जाएगा, क्योंकि टेक्निकल जो भी लोग बैठे रहते हैं आश्रम में वो इस चीज़ को हैंडल करते हैं, गुरुदेव तक आपकी बातों को पहुंचाते हैं। मतलब जो भी भक्त होते हैं उन सभी भक्तों की बातों को गुरुदेव तक पहुंचाया जाता है और फिर वहां से जो जवाब मिलता है उसके द्वारा हमें भी रिप्लाई किया जाता है। तो इस तरीके से हम ऑनलाइन भी गुरुदेव भगवान से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गुरु दीक्षा के बारे में भी अगर आप जानना चाहें तो गुरु दीक्षा के बारे में भी आप पूछ सकते हैं ऑनलाइन कॉन्टेक्ट करके, जो vrindavanrasmahima.com वेबसाइट है इसके थ्रू। अब इसके साथ साथ एक सवाल और था, इसी के साथ जो दूसरा सवाल था वो ये था, कमेंट में मेरे पास आया था वीडियो के, कि 2 महीने के बाद जब हम आश्रम पहुंचेंगे तो हमें किसको बताना है कि 2 महीने पहले हम गुरु दीक्षा के लेने के लिए आए थे और हमें ये नियम बताए गए थे, इतनी माला हमें करनी थी, इन वाणी जी का हमें पाठ करना था। ये आपको वहां पर जब आप 2 महीने या 2.5 महीने बाद पहुंचते हैं तो आश्रम पे इंक्वायरी का सेक्शन बना हुआ है, बाहर भी संत भगवान लोग बैठे होते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं संत महाराज से, या फिर आप गेट के बगल में भी आप देखेंगे लेफ्ट साइड में तो इंक्वायरी का एक बोर्ड रखा होगा टेबल पे, वहां पे जो संत महाराज बैठे हों आप उनसे बताएंगे कि मैं आज से 2 महीने पहले इस डेट में इस महीने को गुरु दीक्षा लेने के लिए आया था, तो यहाँ पर मुझे गुरुदेव भगवान के शिष्यों के द्वारा ये नियम करने के लिए बोले गए थे, ये वाणी जी मुझे दी गई थी जिसमें चतुरासी जी का मैं पाठ करता हूँ, राधा सुधा निधि का पाठ करता हूँ, सेवक वाणी जी का पाठ करता हूँ, रसोपासना का नित्य पाठ करता हूँ, प्लस अष्टयाम सेवा जो बताई गई थी उसमें भी जिस समय की मैं सेवा करता हूँ उसके उस अष्टयाम सेवा के अनुसार ही श्री जी की मैं सेवा करता हूँ। तो ये आपको उन्हें बताना है। जब आप अपनी ये बात बताएंगे उनको तब आपकी उस बात को वो अंदर तक पहुंचाते हैं, तो अंदर जो निज जन होते हैं उन लोगों तक जब वो बात पहुंचती है तो उसके बाद वहां से आपको आगे का आंसर मिलेगा, या वो ये तय करते हैं कि कब आपको, या इसी बार मान लीजिए आप 2 महीने बाद पहुंचे 2.5 महीने बाद, तो आपको इस बार ही आपकी नियमों को देख करके जब आप बताएंगे
तो नियमों को देख करके वो जज करते हैं कि क्या इस बार ही आपको गुरुदेव से मिलवाना, तो अगर उन्हें मिलवाना होगा तो वो आपको दूसरे दिन का समय दे देंगे कि आप इतने बजे आइए, गुरुदेव से आपकी मुलाकात कराएंगे, आपको दीक्षित करवा देंगे, यानी कि गुरु मंत्र दिलवा देंगे। या फिर वो फिर आपको बताएंगे ठीक है आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अब आप इसमें ये चीज़ों को बढ़ाएं, या हो सकता है आपको पद बढ़ा दिए जाए। जैसे चतुरासी जी का आप पाठ करते 12 पद बताए गए, तो आप 12 पद की जगह हो सकता है आपको 15 पद बोल दिए जाए या 24 पद बोल दिए जाए। इस तरीके से राधा सुधा निधि का मान लीजिए 10 श्लोक बताए गए, तो हो सकता है आपको 15 श्लोक कर दिए जाए। इस तरीके से भी बताया जा सकता है, ऐसा मुझे उम्मीद है, ठीक है। या फिर आपकी मुलाकात करवा के आपको डायरेक्ट गुरुदेव भगवान से गुरु दीक्षा दिलवाई जा सकती है। 1 साल का नियम बताया गया। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपको जब आप माफ करिएगा गुरु दीक्षा जब आप लेने पहुंचते हैं तो नियम आपको क्या क्या करने होते हैं मैं फिर से आपको बता देता हूं। नियम में आपको करना ये है कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की 11 माला आपको तुलसी की माला से प्रतिदिन करना है। बिना नहाए धोए आपको तुलसी माला से इस नाम का जाप नहीं करना है, बिना नहाए धोए आपको माला नहीं छूनी है, ठीक। सबसे पहली चीज राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की 11 माला करनी है। इसके साथ ही आपको क्या करना है, चतुरासी जी जो है ये है, चतुरासी जी का आपको 12 पद जो है प्रतिदिन इसमें पढ़ने होंगे, ठीक। टोटल 84 पद हैं, 12 पद आप डेली करेंगे, 7 दिनों में आपकी चतुरासी जी जो है वो संपूर्ण कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ ही आपको करना क्या है, इसके साथ ही आपको दिया जाएगा राधा सुधा निधि, इसके 10 श्लोक अर्थ के साथ आपको प्रतिदिन पढ़ना है। ये हालांकि संस्कृत में है, जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती है उन लोगों को भी ये पढ़ना ही है, क्योंकि गुरुदेव भगवान का ऐसा आदेश है। जब आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, श्री जी कृपा करेंगी, निश्चित तौर पर आप धीरे धीरे संस्कृत के उन श्लोकों को भी बहुत अच्छी तरह पढ़ने लगेंगे, जैसा कि मैं कर रहा हूं। और मुझे भी संस्कृत इतनी अच्छे से नहीं आती, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं। श्री जी की इतनी कृपा है कि मैं आसानी से सभी श्लोकों को पढ़ लेता हूं और उसके भावार्थ भी समझता हूं, काफ़ी आनंदित भी महसूस करता हूं। इसके साथ ही आपको करना क्या होगा, आपको मिलेगी सेवक वाणी जी। ये सेवक वाणी है, इसमें 5 श्लोक आपको बताए जाएंगे। 5 श्लोक अर्थ के साथ आपको प्रतिदिन पढ़ने होंगे। सेवक वाणी पढ़ने पर जब आप सेवक वाणी जी का पाठ करेंगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम हरिवंश महाप्रभु जी का दिया गया है। तो जितना ज़्यादा आपकी जुबान से हरिवंश महाप्रभु का नाम रटा जाएगा, उतना ज़्यादा चमत्कार, उतनी ज़्यादा महिमा आपके जीवन में महाप्रभु की बढ़ेगी और उनकी कृपा भी आपके जीवन में बढ़ेगी निश्चित तौर पर। ये प्रैक्टिकल मैं इतने दावे से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ। साथ ही आपको इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद रसोपासना में नित्य पाठ उपयोगी जो है वो ये गुरुदेव भगवान की तरफ से इस पुस्तक का जो है प्रिंट करवाया गया है। तो ये श्रीहित राधा केली कुंज ट्रस्ट की ओर से प्रिंटेड है। इसका आपको पाठ करना है पूरी बुक का, ठीक है। इसमें जो विषय सूची है वो 13 विषय सूची। सबसे पहले मंगलाचरण है, उसके बाद में श्रीहित मंगल गान है, यमुनाष्टक का पाठ आपको प्रतिदिन करना है, प्रियाजू की नामावली है वो आपको प्रतिदिन करनी है, लालजू की नामावली है वो आपको प्रतिदिन करनी है, और जितने रसिक संत हैं उनके भी नाम ध्वनि है वो भी आपको करनी है। श्री युगल जी का ध्यान है वो भी दिया गया है, भक्तों की नामावली जो है उसका भी पाठ करना है, श्री वृंदावन धाम की नामावली है उसका भी आपको पाठ करना है। ये सब करने से आपके जीवन में नए नए बदलाव शुरू हो जाएंगे। इसलिए गुरुदेव भगवान ने ये जो रसोपासना की पुस्तक है ये प्रिंट करवाई, क्योंकि जो भी लोग दीक्षा लेना चाहते हैं जब वो इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तभी वो समझ पाएंगे कि हम किस पद पे आगे बढ़ रहे हैं, हमें कैसी भक्ति करनी है, प्रेम भक्ति क्या होती है, रसिक संत भगवान जो होते हैं उनके आदेशों पे, उनके मार्ग पे हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, वो सब समझने के लिए हमें इन सब चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इस तरीके से इष्ट की स्तुति भी है, श्रीहित इष्टाराधन प्रकरण भी दिया गया है, कीर्तन और जयकारा भी दिया गया है, पदावली भी दी गई है। तो टोटल 13 सेक्शन है, ये हमें पढ़ने होंगे। इसके साथ ही अष्टयाम सेवा जो है वो कैसी होती है, ये अष्टयाम सेवा पद्धति है। इसमें किशोरी जी की सेवा किस तरीके से करनी है हमें आठों पैर की, वो इसमें बताया गया है। इसमें भी मंगल गान वगैरह सब कुछ दिए गए हैं। तो आप इन
पांचों वाणी जी को जब आप परचेस करेंगे 450 रुपये में आपको मिलेगी और आश्रम के जस्ट बाहर ही आपको मिल जाएगी। वहां पे संत महाराज लोग स्टॉल लगाए हुए हैं गुरुदेव भगवान की अनुमति से, लेकिन वो उनके पर्सनल स्टॉल है, इसमें गुरुदेव भगवान का कोई भी शेयर नहीं है, जैसा कि मुझे जानकारी है, जो मैंने जानकारी वहां से प्राप्त की है आश्रम के बाहर से। ये वाणी जी का आपको प्रतिदिन पाठ करना है। जब आप करना चालू कर देंगे और इसके बाद 11 माला करने के बाद, ये पाठ करने के बाद टोटल आपका जो समय लगेगा वो 1.5 से पौने 2 घंटे का समय लगेगा। और ये आपको प्रतिदिन करनी है। जब तक आप ये पूरा संपूर्ण नियम पूरे ना कर लें तब तक आप एक नियम मान लो कि मुझे सोना नहीं है। सोने से पहले सारे नियम कंप्लीट कर दें। इसके साथ ही जब आप इन नियमों को पूरा कर देंगे, जो बचा हुआ समय रहता है उसमें आपको माफ करिएगा, राधा नाम का जो है जाप करना है जितना भी समय आपके पास बचेगा। और प्रयास ये करिए जितना ज्यादा से ज्यादा आप राधा नाम का जाप कर सकते हैं। माला से आप करना चाहो माला से करो, बिना माला का करना चाहो बिना माला के कर सकते हो, या फिर इस तरीके के जो काउंटर हैं वो आपको आश्रम के जस्ट बाहर ही मिल जाएंगे। एक 30 रुपए में आता है, एक 100 रुपीज में आता है। इस तरीके से काउंटर आपको मिलते हैं जिसमें आप काउंट भी कर सकते हो कि आपने कितने नाम जो है वो जपे हैं एक दिन में। जब से आपकी आंख खुली और शयन सैया पर जब आप गए उस समय तक आपने कितने बार राधा नाम का जाप किया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप राधा नाम का भी जाप करने का प्रयास करें। ये क्या होगा, ये हमारी प्रैक्टिस है। अभ्यास करने से ही कोई चीज़ हमारे जीवन में कार्य करती है। जब हम ये जो नियम हमें बताए गए नियमों का पालन करेंगे, इसके बाद में बचे हुए समय में हम राधा नाम का लगातार जाप करेंगे, तो एक समय वो आएगा कि स्वतः ही श्री जी की कृपा से हमारे जीवन में राधा नाम जो है वो चलने लगेगा। हम कार्य कोई भी करें, नाम हमारे अंदर स्वतः ही चलने लगेगा। लेकिन ये तब चलेगा जब कई काल तक, कई वर्षों तक हम राधा नाम का जो है रटन करते रहेंगे, प्रतिदिन बिना किसी दिन गैप किए बिना। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से गुरु दीक्षा मिलती है, किस तरीके से हमें दीक्षा के लिए तैयार किया जाता है गुरुदेव भगवान की तरफ से, और कब हमें गुरु दीक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है यहाँ पर कि आप आए गुरु दीक्षा के लिए और आप आए, आपने बोला मुझे दीक्षा चाहिए और आपको मंत्र दे दिया गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मंत्र देने से पहले ये पद्धति ही अलग है, रसिक संतों की पद्धति है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए गुरुदेव भगवान की तरफ से सारे नियम बताए जाते हैं, इसलिए 1 साल का समय दिया जाता है ताकि जब हम दीक्षित होने का हमारा समय आए तो हम पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हों और ये समझ सकें कि हम किस मार्ग के पथिक हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप समझ चुके होंगे, सारी जानकारी आप तक पहुँच चुकी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।